मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पॉलीसाइफोनिया शैवाल के बारे में। ये पॉलीसाइफोनिया सिरेमिएल्स गण का सदस्य है, जिसमें कि लगभग 160 यानी कि 160 जीनस और 900 स्पीसीज़ होती हैं। इसकी अधिकांश जातियां समुद्री होती हैं। इनका थैलस मल्टी एक्सियल यानी बहुअक्षीय अथवा पॉलीसाइफिनस होता है। इस गण के शैवालों का एक विशिष्ट लक्षण है कि इनमें निषेचन के यानी फर्टिलाइजेशन के तुरंत पश्चात कार्पोगोनियम की जो बेसल सेल सपोर्टिंग सेल्स होती हैं उनसे एक सहायक कोशिका का निर्माण होता है तथा युग्मजी केंद्रक यानी कि ज़ाइगोट न्यूक्लियस अप्रत्यक्ष रूप से सहायक कोशिका में से होता हुआ कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण करता है। कार्पोस्पोरोफाइट में डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स डेवलप होते हैं, जो कि डेवलप होकर यहाँ जर्मिनेट करके टेट्रास्पोरोफाइट बनाते हैं। इन टेट्रास्पोरोफाइट्स में टेट्रास्पोर्स डेवलप होते हैं जो टेट्राहेड्रल सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। टेट्रास्पोर्स जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट थैलस का निर्माण करते हैं। इस गण के शैवालों का जीवन चक्र डिप्लोबायोन्टिक टाइप का होता है। इस सिरेमिएज ऑर्डर जो है इसकी 4 फैमिलीज़ हैं: सिरेमिएसी, डेसिएसी तथा रोडोमेलेसी। पॉलीसाइफोनिया रोडोमेलेसी फैमिली का मेंबर होता है। इस फैमिली के जो अधिकांश सदस्य हैं वो पॉलीसाइफनस नेचर के होते हैं, इसीलिए ये जो शैवाल है इसका नाम पॉलीसाइफोनिया रखा गया है। अगर हम बात करें तो यह एक मरीन एल्गी है, समुद्र में पाई जाती है, ये इसका अकरेंस है। इसकी अधिकांश जातियाँ पॉलीसाइफोनिया, ऑर्सियोलेटा, फेरुलेसिया अन्य बड़े आकार के शैवाल हैं। ये एपिफाइट के रूप में पाई जाती हैं। पॉलीसाइफोनिया फेस्टिगेटा, एस्कोफिलम नोडोसम की जो लीव्स जो होती हैं प्रपर्ण, इन पर सेमी पैरासाइट के रूप में पाई जाती हैं। इसके अलावा पॉलीसाइफोनिया इलोंगेटा स्पीसीज़ लिथोफाइट स्पीसीज़ है, जो कि पत्थरों के ऊपर पाई जाती है। पॉलीसाइफोनिया वेरीगेटा, पॉलीसाइफोनिया ऑर्सियोलेटा, प्लेटिकार्पा, ये सारी स्पीसीज़ जो है भारत में पाई जाती हैं। अगर हम थैलस स्ट्रक्चर की बात करें, पॉलीसाइफोनिया ब्राउन या पर्पल रेड कलर की एल्गी है, जो कि गुच्छों के रूप में पाए जाने वाले शाखित तंतुल यानी ब्रांच फिलामेंटस एल्गी है। इसका थैलस मल्टी एक्सियल यानी कि बहुसाइफनस पॉलीसाइफोनियस नेचर का होता है। इसके आधार पर ही इस शैवाल का नाम पॉलीसाइफोनिया रखा गया है। इसके थैलस एक अथवा बहुवर्षीय हो सकते हैं, यानी एनुअल। तंतु संरचना, इसके फिलामेंट्स का स्ट्रक्चर। पॉलीसाइफोनिया एक विषम तंतु की शैवाल है। इसका थैलस आधारी श्यान तंत्र तथा उदग्र वायवीय तंत्र में विभेदित होता है। श्यान तंत्र द्वारा थैलस अधोस्तर पर चिपका रहता है तथा इससे अनेक एक कोशिकीय राइजोइड्स डेवलप होते हैं। राइजोइड्स के दूरस्थ छोर डिस्टल एंड्स शाखित एवं पालित यानी कि ब्रांच्ड एंड लोब्ड होते हैं, जो कि आधार से चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, पॉलीसाइफोनिया ऑर्सियोलेटा का ये चित्र है। इसमें इरेक्ट ब्रांचेस है और प्रोस्ट्रेट ब्रांचेस हैं। इसमें से नीचे की ओर राइजोइड्स निकले हुए हैं, जो कि सरफेस से अटैच होने में सहायक होते हैं। इसके लिए राइजोइड्स पर निचली सतह पर एक स्पेशल
डिस्क होती है जिसे अटैचमेंट डिस्क कहते हैं। प्रोस्टेट सिस्टम में अनेक बहुअक्षीय यानी पॉलीसाइफोनस उदग्र तंतु विकसित होते हैं जो एरियल सिस्टम यानी वायवीय तंत्र बनाते हैं। वायवीय तंत्र की शाखाओं को 2 वर्गों में बांटा जाता है, यानी कि 2 प्रकार की होती है, मुख्य अक्ष की शाखाएं और पार्श्व शाखाएं, मेन एक्सिस एंड लेटरल ब्रांचेस। मुख्य अक्ष तथा अन्य दीर्घ शाखाओं के केंद्र में लंबी बेलनाकार कोशिकाओं से बना एक सेंट्रल साइफन होता है जिसके चारों ओर पेरीसेंट्रल साइफन होता है। पेरीसेंट्रल साइफन की कोशिकाएं सेंट्रल साइफन की कोशिकाओं की अपेक्षा छोटी होती हैं। केंद्रीय एवं पेरीसेंट्रल साइफन की कोशिकाएं आपस में पिट कनेक्शंस के द्वारा जुड़ी होती हैं। मेन एक्सिस पर 2 प्रकार की पार्श्व शाखाएं पाई जाती हैं। पहली है लघु शाखाएं या इन्हें ट्राइकोब्लास्ट भी कहा जाता है। ये शाखाएं मुख्य अक्ष अथवा दीर्घ शाखाओं पर सर्पिलाकार यानी स्पाइरली सीक्वेंस में डेवलप होती हैं। ये यूनिएक्सियल होती हैं तथा इनमें पेरीसेंट्रल साइफनों का अभाव होता है। इन शाखाओं की वृद्धि सीमित होती है। इनकी कोशिकाओं में वर्णक बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। बहुवर्षीय जातियों में ट्राइकोब्लास्ट शरद ऋतु यानी कि विंटर से पहले गिर जाते हैं और बसंत यानी स्प्रिंग सीजन में फिर से डेवलप हो जाते हैं। इनमें नर तथा स्त्री जननांगों का निर्माण होता है, परंतु कुछ लघु शाखाएं स्टेराइल नेचर की होती हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस या दीर्घ पार्श्व शाखाएं। ये शाखाएं ट्राइकोब्लास्ट की आधारी कोशिकाओं से विकसित होती हैं। दीर्घ शाखाओं के आधारी भाग पॉलीसाइफनस नेचर के होते हैं और इनके एंड्स मोनोसाइफनस होते हैं। इनकी वृद्धि असीमित होती है तथा इन पर किसी प्रकार के जननांगों का निर्माण नहीं होता है। सेल स्ट्रक्चर, अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें या कोशिका संरचना, केंद्रीय साइफन तथा पेरीसेंट्रल साइफन दोनों की कोशिकाएं लंबी एवं एक केंद्र की होती है। इनकी कोशिका भित्ति 2 परतों में विभेदित होती है। बाहरी परत पैक्टिन पदार्थों से तथा भीतरी परत सेल्यूलोज से निर्मित होती है। प्रत्येक कोशिका में अनेक परिधीय डिस्कॉइड यानी कि पेरिफेरल डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, परंतु इनमें पायरिनॉइड का अभाव होता है। समीपवर्ती कोशिकाएं पिट कनेक्शंस के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इनके साइटोप्लाज्म में फ्लोरिडियन स्टार्च के कण रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाए जाते हैं। ये इसका एरियल एक्सिस का टीएस है जिसमें पेरीसेंट्रल साइफन है। सबसे केंद्र में है सेंट्रल साइफन। इसके चारों ओर की कोशिकाएं पेरीसेंट्रल साइफन कहलाती है। इसके बाहर की ओर कॉर्टिकल सेल्स अरेंज्ड होती हैं। ये बहुत ज़्यादा बहुअक्षीय यानी कि एक से अधिक साइफन नलिकाकार कोशिकाओं का पाए जाने के कारण ही इसे शैवाल को पॉलीसाइफोनिया नाम दिया गया है और ये इस गण और इस कुल का एक विभेदात्मक लक्षण है, एक से अधिक अक्षीय कोशिकाओं का पाया जाना। तो ये है पॉलीसाइफोनिया का सेल स्ट्रक्चर। आज हमने कंप्लीट कर लिया।